हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल जेडएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए हम चलते हैं सीडीपी की तरफ। तो सीडीपी के अंतर्गत जो है हम लोग पढ़ेंगे स्मृति। और स्मृति क्या होती है? तो यादें होती हैं। चाहे आपकी यादें भावनात्मक हो या चाहे वह यादें जो है किसी क्रोध के कारण उत्पन्न हुई हो, किसी डर के कारण हो, या किसी के द्वारा कही गई या अपमानित कही गई बातें हों। तो आप जब है किसी को कहानी बताते हैं, तो कहीं सुनी हुई कहानी बताते, तो वो क्या होती हैं? यादें होती हैं। या किसी फंक्शन में किसी से मिले हों, तो ये सब यादें, तो उसी को स्मृति कही गई है। तो उर्वर्थ नामक तो यह जो क्लास बनाने का, देखिए यह क्लास जो है यूपी सुपर टेट के लिए है। तो चलते हैं हम लोग कि उर्वर्थ क्या, उर्वर्थ जो है एक मनोवैज्ञानिक है। तो उन्होंने अपना एक परिभाषा दिया। अब ये परिभाषा जो दिए, कहीं न कहीं यह कई लोगों का विश्लेषण किए होंगे, कई लोगों का मन विश्लेषण किए होंगे, कई लोगों से पूछताछ किए होंगे, या कई लोगों को अपने जीवन में देखे होंगे, तभी जो है कहीं न कहीं इनका क्या किए होंगे, ये परिभाषा दिए होंगे। तो उनका परिभाषा का देने का मतलब क्या था कि जो कुछ भी हम पूर्व समय में सीखते हैं, जो कुछ भी हम सीखते हैं बचपन में, जवानी में, तो वह सीखी हुई बात को क्या करते हैं? याद रखना। ये क्या है? स्मृति है। कोई व्यक्ति जो है, आप जो है टीचर की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने डीएलएड कर लिया, बीटीसी कर लिया, या बीएड कर लिए। तो बीएड करने के बाद जो है एस्टेट सीटेट जो कुछ भी कर लिया, और करने के बाद भी जो है आपको नौकरी नहीं मिलती है, तो गाँव में बहुत सारे लोग जो होते हैं आपको ताने-बाने देना शुरू कर देते हैं। हितैषी लोग जो है ताने-बाने देना शुरू कर देते हैं। तो उन चीज़ को देखते हुए आपकी बातें जो होती है, अब क्या करता है कि जब वो अपमानित होते रहते हैं, आपसे जब लोग कई बार पूछना शुरू कर देते हैं, तो आपको एक जो होता है आपको अपमान जैसा लगता है। तो ये चीज़ों को इन चीज़ों को अपने ध्यान में रख कर के आप क्या करते हैं, लगातार मेहनत करना शुरू कर देते हैं। तो एक ऐसा पिक पॉइंट होता है जहाँ से आप सर्विस पा जाते हैं, तो नौकरी मिल जाती है, तब जो है वो चीज़ें अपने सगे-संबंधियों को बताते हैं, अपने मित्रों को बताते हैं कि ये लोग जो है हमें क्या करते हैं, ऐसे कहे थे। तो वहीं क्या होती है? स्मृति होती है कि आपने उन बातों को क्या किया? याद रखा। स्मृति से तात्पर्य क्या है? अब मैकडूगल ने भी अपना जो है अपनी विचार रखा। उन्होंने कहा कि स्मृति से तात्पर्य ये है कि अतीत की घटनाओं की कल्पना करना। क्या होता है कि एक समय आ जाता है जब युवा अवस्था में आएँगे, किशोरावस्था में आएँगे, तो आप अब बचपन की अवस्थाओं को क्या करते हैं? याद करते हैं, कल्पनाओं में डूब जाते हैं कि काश हम जो थे एक खेला करते थे, पेड़ की डालियों पर कूदा करते थे, बेंच पर चढ़ कर के तांडव किया करते थे, ठीक है? तो ये क्या है? एक प्रकार से घटनाओं की कल्पना करना, और उस तथ्य को पहचान लेना ही क्या है? अतीत का अनुभव है। ये बात कही थी मैकडूगल ने। जो सेंसरी मेमोरी होती है, संवेदी स्मृति होती है, वह जो होती है कितने सेकंड तक रहती है? तो लगभग 4 सेकंड की होती है। अल्पकालीन स्मृति जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी किसी बात को कहा गया और आपने याद रखा फिर भूल गए, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंतर्गत देखा जाए कि यदि आप जो है कहीं पूरी बिजी शेड्यूल में है, या कहीं जो होता है आप लगातार काम कर रहे हैं, टेंशन वाले काम कर रहे हैं, तभी जो है घर से फ़ोन आता है कि ये सारी चीज़ें जो है हमें करना है। अचानक जो है आप क्या करते हैं? भूल जाते हैं। तो वो शॉर्ट टर्म होता है कि लग अभी क्या कहा, किसने क्या कहा था। तो कितनी अवधि होती है? तो वो 20 सेकंड की होती है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी की जो टाइम जो होता है वो 20 सेकंड की होता है। उसके बाद हम बात कर लेंगे यहाँ पे कि स्मृति की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली कौन-सी है? तो स्मृति की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली यही जो है ब पहचानना। देखते हैं कि एक छोटा बच्चा जो होता है अपनी माँ को क्या करता है, 10 दिन, 5 दिन, 2 घंटे, 1 घंटे बाद भी मिलता है छोटा-सा नन्हा-सा शिशु जो है, तो अपने माँ को क्या करता है? पहचान लेता है। इसकी मतलब क्या है? स्मृति की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है ये। स्मृति पर सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो एबिंगहॉस ने किया था। स्मृति पर सबसे पहले जो प्रयोग किया वो एबिंगहॉस ने किया। अब स्मृति कितने प्रकार की होती है? तो आती है व्यक्तिगत स्मृति होती है, कुछ अव्यक्तिगत होती है, तात्कालिक होती है, तात्कालिक यादें अस्थायी होती हैं, सक्रिय होती हैं, सक्रिय, निष्क्रिय, रटंत स्मृति भी होती है, रट करके याद कर लेना। तार्किक स्मृति, सच्ची अथवा शुद्ध स्मृति, आदत संबंधी और इंद्रिय होती है। स्मृति के आधार पर देखा जाए तो स्मृति के आधार अथवा अंग हैं। तो स्मृति के कितने अंग हैं? तो 4 अंग बताए गए हैं। स्मृति के 4 अंग।
देखिए स्मृति के 4 अंग कौन-कौन से हैं, तो पहला इसमें आता है सीखना, लर्निंग। जब हम किसी चीज़ को क्या करते हैं, सीखते हैं, तो धीरे-धीरे क्या करते हैं, सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, वो क्या कर रहा है, कोई प्रोजेक्ट बना रहा है। तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। जैसे आपको एसी बनानी है, तो एसी के पूरे विशेषज्ञ बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा। ड्राइविंग करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी के सहारे सीखना पड़ेगा। तो सीखने के बाद क्या करते हैं, हम उसको धारण कर लेते हैं। तो दूसरा उसका हिस्सा होता है स्मृति के लिए धारण करना, अपने अंदर क्या करते हैं, उसको सेट करना, उसको बैठा लेना, उसको जो है अपने अंदर उतार लेना। तीसरा क्या होता है, फिर उसको पुनः स्मरण करते हैं, रिकॉल्ड करते हैं कि कैसे ये घटनाएँ हुई थी। उसके बाद क्या करते हैं, पहचान कर लेते हैं, रिकॉग्निशन करते हैं। स्मृति का अंग कौन-सा नहीं है, तो स्मृति का अंग है चिंतन। अंग नहीं है तो वो है चिंतन, ठीक है ना? चिंतन हमारी स्मृति के अंदर नहीं आती है। अच्छी स्मृति की विशेषता क्या है? अच्छी स्मृति का विशेषता है कि किसी भी चीज़ को क्या करना, जल्द से जल्द सीख लेना। शीघ्र स्मरण कर लेना, शीघ्र क्या करना, पहचान कर लेना, अनावश्यक बातों को क्या करना, त्याग देना, विस्मृति कर देना, यादें न रखना, ये जो होती है अच्छी स्मृति का उदाहरण बनता है। वास्तविक स्मृति क्या होती है? तो वास्तविक स्मृति जो होती है, याद वास्तविक स्मृति में याद किया जाता है। रियल मेमोरी के अंतर्गत जो होता है याद किया जाता है और क्रमबद्ध रूप में याद किया जाता है। वो उसको बोलते हैं वास्तविक स्मृति। जैसे कोई बच्चा जो है उसको क्या करना है, क से ज्ञ तक याद करना है, तो एक निश्चित श्रृंखला में क्या करेगा, याद करेगा। अब रैंडमली क को ले कभी क कहे, कभी ज्यों कह दिया, कभी ख कहा तो कभी जो है ज कहा, तो इस प्रकार से जो होता है, ये नहीं हो पाता है। तो वास्तविक स्मृति जो होती है, रियल मेमोरी जो होती है, वो क्या होता है, क्रमबद्ध रूप में होता है। पुनः स्मृति में बाधा उत्पन्न करती है। फिर से यदि हम किसी चीज़ को याद करना चाहें तो वो क्या होती है, भय होती है। भय, चिंता, परेशानी। कभी-कभी लोगों से आप सुने होंगे क्या करते हैं कि वो किसी कहानी को बताने से पहले जो होते हैं अपने हाथ जोड़ते हैं, डर करते हैं, कानों को पकड़ लेते हैं। तो क्या होती है, एक भयावह घटनाएँ होती है जिसको लोग जो होते हैं याद नहीं करना चाहते हैं। चिंता भी जो होती है, परेशानी भी होती है जिसको लोग क्या करना चाहते हैं, याद नहीं करना चाहते। अपनी गरीबी की पुरानी दिनों को जो है बहुत से लोग याद नहीं करना चाहते, क्योंकि उस समय जो होते हैं बहुत सारी परेशानियों को झेल रखे होते हैं। तो ये जो होती है पुनः स्मृति में बाधा बनती है। नेक्स्ट होता है यहाँ पे कि सीखी हुई क्रिया। जब किसी भी क्रिया को हम क्या करते हैं, सीखते हैं, तो सीखी हुई कोई भी क्रिया जो है मस्तिष्क में तब अंकित हो जाती है, तो उसे कहते हैं स्मृति चिन्ह। स्मृति चिन्ह क्या है कि सीखी हुई कोई भी क्रिया यदि हमारे मस्तिष्क के अंदर जब अंकित हो जाती है, जब सेट हो जाती है, तो उसी को स्मृति चिन्ह कहते हैं। जैसे घटनाएँ क्या होती है कि हम लोग छोटे थे तो बचपन में क्या होता था कि यदि ननिहाल जा रहे हैं या किसी कहीं जा रहे हैं, तो वहाँ पर लास्टली क्या होता है कि हमें टर्निंग पॉइंट लेना है, तो वहाँ पर क्या करते थे कि हम एक चिन्ह को अपने माइंड में सेट करते थे। तो यदि माइंड में सेट हो जाती तो वह क्या हो गई, एक सीखी हुई क्रिया का मस्तिष्क में अंकित हो गया कि हमें जब अगली बार आएँगे तो हमें यहाँ से क्या करना है, टर्निंग लेना है। तो ये होती है क्या, स्मृति चिन्ह हो जाती है। अच्छी स्मृति की सबसे बड़ी प्रमुख विशेषता क्या है? अच्छी स्मृति की सबसे बड़ी प्रमुख विशेषता क्या है कि शीघ्र ही क्या कर लेना, याद होना। स्मृति करने की, याद करने की कौन-कौन सी विधियाँ हैं? तो एक है संकलित तथा समांतराल विधि, मस्ट और द स्पेस्ट मेथड। पूर्ण तथा अंश विधि है, होल और पार्ट मेथड। किसी चीज़ को हम एकाएक याद कर लें, किसी चीज़ को क्या करते हैं, पार्ट वाइज़ याद करते हैं। क्या होता है, बहुत से लोग जो होते हैं मोबाइल नंबर को क्या करते हैं, एकाएक याद कर लेते हैं, एक ही बार में याद कर लेते हैं। कुछ लोग जो होते हैं पार्ट वाइज़ याद करते हैं। जैसे आप आधार कार्ड को देखेंगे तो आधार कार्ड वाला हिस्सा जो है 12 अंक जो दिया होता है, तो वह जो होता है लगातार नहीं दिया है, 4-4 करके दिया है। क्योंकि हम उसको पार्ट वाइज़ आसानी पूर्वक क्या करते हैं, याद कर लेते हैं। तो हम किसी चीज़ को स्मृति कर सकते हैं कब? या तो हम उसको पार्ट वाइज़ कर लें, या तो हम क्या कर लें, एक ही बार में। तो छोटा है तो एक बार में कर सकते हैं, अन्यथा उसको क्या कर सकते हैं, पार्ट मेथड के माध्यम से उसको टुकड़े-टुकड़े करके जो है याद किया जा सकता है। उसके बाद जो है प्रगतिशील विधि, प्रगतिशील प्रोग्रेसिव मेथड। उसको लगातार जो है हम अपना अनुभव से क्या कर सकते हैं, आगे की ओर बढ़ सकते हैं। सस्वर विधि भी होता है, किसी चीज़ को जैसे हमें क्या होता है, पद्य है, तो हम उसको सस्वर विधि से क्या करते हैं, याद कर लेते हैं। कोई मंत्र उच्चारण है, तो उसको मंत्र को क्या करते हैं हम लोग, सस्वर विधि से याद कर लेते हैं और आनंद तरीके से याद करते हैं। उसके बाद निरीक्षण विधि होता है, ऑब्जर्वेशन लो, किसी चीज़ का हम क्या करते हैं, अवलोकन करके ध्यान से अवलोकन कर सकते हैं कि यदि पंखा जो है, तो पंखा जो है किस प्रकार से जो है मूविंग कर रहा है। तो उस मूविंग कर रहा है तो क्या किसी धुरी पर टिका हुआ है, तो हाँ बिल्कुल धुरी पे टिका हुआ है, तो क्या इसके पीछे एक जो है मोटर का रहस्य है, ठीक ना? तो ये सारी चीज़ें जो होती है हम उसको देख करके निरीक्षण करके क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं।
उसके बाद जो होता है आनुषंगिक जो होता है, आनुषंगिक इंसिडेंटल होता है एंड द इन इंटेंशियल मेथड भी होता है। अच्छी स्मृति के लक्षण क्या है? तो अच्छी स्मृति के लक्षण के अंतर्गत देखा जाए तो यहाँ पे देखेंगे शीघ्र अधिगम। यदि आप जो है आप वेल मेंटेन है, और अच्छी स्मृति कब होता है? जब स्वस्थ शरीर रहेगा, तब स्वस्थ शरीर के अंतर्गत स्वस्थ मस्तिष्क का ही निर्माण होता है। तो एक व्यक्ति जो होता है अच्छी स्मृति तभी हो सकती है जब उसके पास क्या होगी? अच्छी मतलब अच्छी स्मृति होगी, तो वह शीघ्र ही बच्चा सीख लेता है। अब छोटा बच्चा जो होता है उसके अंदर जो होती है क्या होती है? सीखने की ललक होती है। वह किसी बात को कहिएगा क्या करता है? वो तुरंत अनुसरण कर देता है। तो देखा जाए कि वह बच्चा जो ही आप मुँह से बोलते हैं, तो वह बातों को क्या करने लगता है? दोहराने लगता है। इसका मतलब कि उस समय जो होती है उसकी अच्छी अधिगम होती है, क्विक लर्निंग होती है। उसके बाद अच्छी धारण शक्ति। अब एक बार बच्चे को बात बता दिए तो क्या करता है? लंबे समय तक याद रखता है। इसका मतलब होता है गुड रिटेंशन्स होता है, अच्छी धारण शक्ति हुई होती है। मतलब यदि अच्छी मेमोरी होगी तो अधिगम भी अच्छा होगा, और अधिगम भी अच्छा होगा तो धारण करने की क्षमता भी क्या होगी? अच्छी होगी। और वो क्या कर सकता है? क्विक रिकॉल भी कर सकता है, शीघ्र पुनः स्मृति भी कर सकता है। जैसे अब छोटा बच्चा है, वो ननिहाल गया है, तो आप उससे लौट करके आएगा, तो उससे पूछिएगा क्या-क्या घटनाएँ होगी, तो वो सारी घटनाएँ क्या करता है? बताने लगता है। इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर शीघ्र पुनः स्मृति करने की क्षमता है। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि उसके पास अच्छी स्मृति है। एक आती है शीघ्र एवं स्पष्ट पहचानना, शीघ्र एवं स्पष्ट पहचानना, क्विक एंड द एक्यूरेट रिकॉग्निशन। जल्दी से जल्दी हम क्या करते हैं? स्पष्ट पहचान लेते हैं। कोई व्यक्ति जो होता है, एक बार में किसी इंसान को देखता है, उसकी लक्षण को तुरंत पहचान जाता है, और ये सेंसिटिव जो होती है लड़कियों में, महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलती है कि किसी व्यक्ति को क्या करती हैं? देख कर के नहीं रख लेना। व्यर्थ की बातों को भूल जाना, व्यर्थ की बातों को क्या करना? भूलना। अच्छी स्मृति की भी आदत होती है कि क्या करना है? व्यर्थ की बातों को भूल जाते हैं, और उसके बाद होता है यूटिलिटी, उपयोगिता। तो ये था स्मृति। वो स्मृति के बाद हम आते हैं किसमें? विस्मृति में, ठीक ना? विस्मृति जिसको हम क्या करते हैं? याद नहीं रखते, भूल जाना। देखिए विस्मृति क्या होता है? विस्मृति जो होता है, भूतकाल में किसी अनुभव को वर्तमान चेतना में लाने की असफलता। कोई चीज़ भूतकाल में आपके साथ घटनाएँ घटित हुई है, कहीं आप यात्रा पर गए हुए हैं, और आपसे वर्तमान में पूछा जाए, कई साल पहले की बात है, पूछा जाए, तो आप कहेंगे कि नहीं मुझे याद नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है? विस्मृति है। अब जो होता है, जैसे छोटा बच्चा जो है टॉयलेट करता है बेड पर, ठीक है? अब उससे पूछिएगा कि तुमने कब टॉयलेट किया था? बता नहीं पाएगा। इसका मतलब क्या है? वो चीज़ को भूल चुका है। वो क्या है? विस्मृति है, पुनः बता नहीं सकता है, ठीक है ना? क्विक रिकॉल नहीं कर सकता है, उसे याद ही नहीं है। आपने किसी को गाली दिया बचपन में, तो पूछा जाए, तो क्या है? विस्मृति है। मतलब भूतकाल में किसी अनुभव को वर्तमान चेतना में लाने का क्या किया जाए? आप असफल रहते हैं, तो वही जो होती है विस्मृति है, ठीक है? यदि कोई पति-पत्नी है, उससे मतलब पति जो है बाहर लगातार कंटिन्यू काम कर रहा है, उससे पूछा जाए कि तुम्हारी शादी कब हुई थी? शादी की डेट क्या थी? तो यदि नहीं बता पा रहा है, इसका मतलब क्या है? वो विस्मृति है। विस्मृति 2 प्रकार की है, एक होती है सक्रिय, मतलब तुरंत भूल जाना, एक होती है निष्क्रिय। जब व्यक्ति किसी बात को भूलने का प्रयत्न करके उसे भुला देता है, तो उसे विस्मृति का सक्रिय कहते हैं। मतलब जब किसी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति होता है, और कोई व्यक्ति अचानक क्या करता है कि किसी बात को भूलने का प्रयत्न करके, मतलब वो सोच रहा है कि हम भुलाएँ, भुला दें। लेकिन लास्टली जो होता है, भूलने का प्रयत्न कर तो देता है और भुला भी देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सक्रिय विस्मृति के नाम से जानते हैं। आदमी क्या होता है, किसी के साथ घटनाएँ घट जाती है, तो कहता है कि चलिए छोड़िए, जो हो गया सो हो गया। तो वो क्या कर रहा है? भुलाने के प्रयत्न कर रहा है। उसके बाद क्या होता है कि एक होता है विस्मृति, देखा जाए तो ये सीखी हुई वस्तु को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना। किसी चीज़ को जो भी हमारे सिखाया गया है, और सीखने के बाद जो है हम पुनः स्मरण करने में असफल हो जाते हैं, तो विस्मृति। जैसे मुझे मान के चलिए कि मैंने कंप्यूटर कोर्स किया आज से 3 साल 4 साल पहले किया, और आज मैं कंप्यूटर को चला रहा हूँ, तो मुझे चलाने नहीं आ रहा है, मैं ऑपरेट नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मतलब मुझे क्या हो गई? विस्मृति हो गई। जो सवाल हमें छोटे बचपन में बताया गया, आज उस सवाल को लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं आ पा रहा है, इसका मतलब क्या है? वो विस्मृति है, मतलब पुनः रिकॉल जो हो रहा है, नहीं हो पा रहा है। विस्मृति के कारण क्या हो सकते हैं? तो मानसिक द्वंद हो सकता है, अनाभ्यास हो सकता है, क्योंकि बिना अभ्यास का जो होता है, हम किसी चीज़ को क्या कर सकते हैं? याद नहीं रख सकते हैं। मानसिक आघात भी हो सकता है कि
किसी मस्तिष्क में चोट लग जाए, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, मानसिक आघात की वजह से भी जो होती है विस्मृति का कारण बन जाता है। दमन सिद्धांत किसी चीज़ को भूलने का करना, किसी चीज़ को दमन करना, किसी चीज़ को क्या करना, अपने हृदय के अंदर जो है, हृदय के अंदर से बिल्कुल निकाल देना, किसी को माफ़ कर देना, ये क्या है, विस्मृति का कारण है। जब व्यक्ति प्रयास न करने पर भी किसी बात को स्वयं भूल जाता है, उसे हम कहते हैं निष्क्रिय विस्मृति। जब कोई व्यक्ति होता है और उस व्यक्ति प्रयास नहीं कर रहा है भूलने का, फिर भी क्या कर रहा है, भूल जा रहा है, ठीक है? तो उसको कहते हैं निष्क्रिय विस्मृति। हमने एक्टिव नहीं थे कि हमें भूलना ही है, लेकिन भूल गए फिर भी, तो उसे कहते हैं हम निष्क्रिय विस्मृति। और एक चीज़ क्या होता है कि जिसको भूलने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, फिर भुला देते हैं, तो उसको बोलते हैं सक्रिय, मतलब हम लगातार उस पे क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। ये क्लास जो है मतलब सुपर टेट के लिए है, तो सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप देखें, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। देखिए, विस्मृति के कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो विस्मृति के कारण हो सकता है बाधा, कोई चीज़ हमारे अंदर बाधा आ जाती है, दमन है, अनाभ्यास है, समय का प्रभाव है, समय की समस्या को लेकर के हम क्या कर सकते हैं, विस्मृति हो सकती है। ध्यान या इच्छा का अभाव, ध्यान या इच्छा का अभाव, कभी कभी क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं डर जाते हैं, और डरने के बाद यदि आप उनसे पूछेंगे तो क्या होते हैं, वह उसको बता नहीं पाते हैं, ठीक ना। जैसे क्या होता है कभी कभी कि क्लासरूम में बच्चा जो घर से पूरे रट करके आया है, याद करके आया है, और क्लासरूम में अचानक जो होता है बच्चा बताने की कोशिश कर रहा है और टीचर उसके पास जाकर खड़ा हो गया, तो बच्चा वहाँ पे क्या होता है, डर जाता है और उसकी किसी चीज़ को बता नहीं पाता है। तो ये भी जो होती है भय के कारण भी क्या होती है, विस्मृति हो जाती है। विषय का स्वरूप बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो हम उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, नहीं याद रख पाते हैं, ये भी विस्मृति का कारण है। विषय की मात्रा क्या है, कितनी ज़्यादा है, कम है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। सीखने में कभी यदि क्या होता है कि देखते हैं कि कभी-कभी बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो जो बैक बेंचर होते हैं या जो पिछले बच्चे वाले बैठने वाले होते हैं, वो सोचते हैं कि सर जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो जो होता है ज़्यादा फ़ोकस नहीं लगाते। तो सीखने में कोशिश भी नहीं करते हैं, इसलिए सीखने में कमी भी होती है, विस्मृति का कारण बनता है। सीखने की दोषपूर्ण अवधि, मानसिक आघात, मानसिक द्वंद्वता, मानसिक रोग, मादक वस्तुओं का प्रयोग। मादक वस्तुओं का प्रयोग जो होता है, नशीली दवाओं का प्रयोग करने के बावजूद भी आपके कारण में क्या हो सकती है, विस्मृति हो जाती है। ठीक है ना? कि देखते हैं कि क्या होता है कि एक कोई व्यक्ति होता है और ज़्यादा दारू पी लेगा, ज़्यादा कुछ पी लिया, शराब पी लिया, तो वो क्या होता है, नाले में गिर जाता है। जब नाले में गिर जाता है, तो 1-2 घंटे के बाद जब उसको लोग क्या करते हैं, उठा करके उसको नहला-धुला करके जब उसको रखते हैं, जब उसका नशा जो समाप्त होता है, तब पूछता है कि मैंने गिरा कैसे? जब कोई व्यक्ति नशे का है, जैसे ड्रग्स ले लिया या कुछ भी ले लिया, और जो है भांग गांजा जो भी है, खा पी लिया, और आकर के जब भोजन करता है, बहुत ज़्यादा भोजन कर लेता है, तो उससे पूछा जाए कि ये घटनाएँ कैसे हुई, तो उसको कुछ याद ही नहीं रहता। इसका मतलब जो है मादक वस्तुओं का भी प्रयोग करने से जो होता है, घटनाएँ हो जाती है। देखते हैं कि जो कभी-कभी रेप हो जाते हैं, मादक वस्तु शराब के नशे में जो होता है, शरीर को नोच जाते हैं, तो ये क्या होती है? ये भी एक प्रकार से कह सकते हैं कि मादक वस्तुओं के कारण क्या होता है, अपने आप को भूल जाता है कि हम कर क्या रहे हैं। भूलना एक निष्क्रिय मानसिक क्रिया है। भूलना क्या है? एक निष्क्रिय मानसिक क्रिया है जो समय बीतने के कारण होती है, और ये एबिंगहास ने कहा। जैसे धीरे-धीरे भूलना निष्क्रिय होता है कि पापा जो है, मान लीजिए पापा का डेथ हो गया और लंबे समय तक 4 साल, 15 साल, 10 साल, 20 साल बीत गया। तो अब वहाँ पे क्या होते हैं, निष्क्रिय मानसिक क्रिया है। धीरे-धीरे दिमाग जो होता है उस चीज़ को क्या करता है, निष्क्रिय कर देता है, छोड़ देता है। और ये छोड़ने का कारण है कि क्योंकि हम बार-बार उस चीज़ को रिकॉल नहीं करना चाहते हैं। तो इस बात को एबिंगहॉस ने कहा कि भूलना एक निष्क्रिय मानसिक क्रिया है जो समय बीतने के कारण होती है। विस्मृति में निरर्थक पदों का प्रयोग किया गया है। ये भी क्या है? एबिंगहॉस द्वारा दिया गया है कि विस्मृति में निरर्थक पदों का प्रयोग किया गया है। है कि सर्वप्रथम 1885 ईस्वी में विकृति चक्र, फॉरगेटिव कर्व प्रस्तुत किया गया, और फॉरगेटिव कर्व जो प्रस्तुत किया गया था, वो किया गया था एबिंगहॉस ने किया गया था। विस्मृति एक सक्रिय मानसिक क्रिया है जो भूलने की प्रबल इच्छा के कारण होती है। अब सिगमंड फ्रायड ने कहा, जबकि एबिंगहॉस ने क्या कहा? एबिंगहॉस ने कहा कि विस्मृति जो है सक्रिय मानसिक क्रिया है और निष्क्रिय भी है। जिसको हम भुलाना चाहते हैं, अंततः भुला ही देते हैं, और जिसको न भी भुलाना चाहते हैं, लेकिन धीरे-धीरे उसको भी भूल जाते हैं, तो ये निष्क्रिय हो जाती है। और जिसको भुलाना चाहते हैं, भूल जाते हैं, तो वो क्या होती है? सक्रिय होती है। लेकिन सिगमंड फ्रायड ने कहा कि विस्मृति एक क्या होती है? सक्रिय मानसिक क्रिया होती है, जो भूलने की प्रबल इच्छा के कारण होती है। बात को उसी चीज़ को कहे कि हम भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो भूल जाते हैं, तो वहाँ एबिंगहॉस हो गया, लेकिन इन्होंने जोड़ दिया क्या? प्रबल।
मतलब लगातार यदि हम उस पे लगातार जोर दे रहे हैं कि नहीं हमें इसे भूलना ही है, हमें भूलने की कारण जो होती है, इच्छा हमारी है, तो वो क्या होती है? सिगमंड फ्रायड के द्वारा ये दिया गया था। अब यहाँ पे देखिए विस्मरण के प्रमुख सिद्धांत क्या है? विस्मरण के प्रमुख सिद्धांत, पहला है अनुप्रयोग का सिद्धांत। अनुप्रयोग का सिद्धांत, यदि हम किसी चीज़ को प्रयोग में नहीं लाते, ठीक है ना? कोई केमिकल हमें बनाना है, जैसा मान के चलिए कि हमारा जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया करके जल बनाना है। तो हमने तो थ्योरेटिकल कर लिया, लेकिन यदि हम उसको लाइब्रेरी में जो होता है, हम उसे प्रयोग नहीं करते हैं, तो यहाँ पर भी जो होता है 20 मिनट का क्या है कारण है कि उस थ्योरी को हमें भूलना ही भूलना है। हस्तक्षेप का सिद्धांत करना, ये व्यतिकरण का सिद्धांत हो गया। सांकेतिक मिश्रण सिद्धांत हो गया। अनुप्रयोग सिद्धांत के प्रतिपादक एबिंगहास है। कौन है? एबिंगहास है। अनुप्रयोग सिद्धांत किसने दिया था? एबिंगहास ने दिया था। हस्तक्षेप या व्यतिकरण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ये है मैकगॉसा। हस्तक्षेप या व्यतिकरण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो मैकगॉसा है। अब देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से क्या होता है। परीक्षा की दृष्टि से यहाँ पे देखा जाए तो दिया है, एक क्वेश्चन दे दिया है, क्वेश्चन प्रश्न उत्तर को भी देख लेते हैं। दिया है कि विस्मृति कम करने के क्या उपाय हैं, हम भूलने की क्षमता को कैसे कम कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो पाठ की पुनरावृत्ति करें, क्या करें? जब हम लोग क्या करते थे कि जब पिछले क्लास से अगले क्लास में जाते थे, तो एक चैप्टर ही रहता था, एक मतलब प्रश्नावली ही रहती थी शुरू वाला, पुनरावृत्ति। इसका मतलब क्या है कि आप जो है पिछले कक्षा से अगले कक्षा में जा रहे हैं, तो याद रखिए कि पिछला वाला भी काम आने वाला है। तो ये था क्या? पुनरावृत्ति। विस्मृति स्मरण का एक नकारात्मक या ऋणात्मक पक्ष भी है। विस्मृति का एक नकारात्मक नेगेटिव पक्ष भी होता है। गेल्डोर्ड 1963 में विसरण को एक नकारात्मक धारणा बताए। गेल्डोर्ड ने कहा कि ये क्या होती है? विस्मृति होती है, नकारात्मक धारणा होती है। और इस प्रकार पाठ की पुनरावृत्ति द्वारा ही धारणा को बढ़ाया जा सकता है और विस्मृति को क्या किया जा सकता है? विस्मृति को कम किया जा सकता है। ये गेल्डार्ड का अपना मत था। उसके बाद क्या होता है कि सीखी हुई बात को पुनः स्मरण करने में असफलता क्यों होती है? किसी चीज़ को हम सीख लेते हैं तो बात को स्मरण रखने, यदि हमें उसे याद रखना है या रिकॉल करना है, मतलब पुनः स्मरण में असफलता क्या होती है? तो होने का कारण क्या होता है कि एक तो हम कह सकते हैं कि अभ्यास का न करना। यदि किसी सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने में असफलता हमें मिलती है, तो इसका तात्पर्य क्या होता है? भूलना है, जिसमें कोई तथ्य याद नहीं हो पाता। इस दोष को विस्मृति के नाम से जानते हैं। उसके बाद स्मरण करने में मतलब याद करने में कौन-कौन सी विधियाँ हैं? स्मरण करने की कौन-कौन सी विधियाँ हैं? तो यहाँ पे देखा जाए स्मरण करने की विधियों में एक होती है मिश्रित एवं विचार साहचर्य विधि। दोनों स्मरण करने की क्या है? मुख्य विधि है। मिश्रित विधि एवं विचार साहचर्य। कौन-कौन सा कारक स्मृति से संबंधित है, याद से? जैसे हम क्या कर सकते हैं? पहचान कर सकते हैं, सुन सकते हैं, सुनने के बाद क्या कर सकते हैं? धारण कर सकते हैं, धारण करने के बाद जो होता है अपने प्रयोग में लाएँ और उसको पहचान करें। अंततः क्या कर सकते हैं? पहचान कर सकते हैं। पहचान जो होती है सबसे बड़ी चीज़ होती है स्मृति का, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो है पहचान है स्मृति का। उसके बाद आता है स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। स्मृति जो है सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। उपयोग कथन किसका है? तो उर्वर्थ का है। उन्होंने कहा कि स्मृति सीखी हुई वस्तु का क्या है? सीधा उपयोग है। जो कि कहते हैं वो क्या है? हमारी स्मृति होती है। प्रश्न है कि सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? तो भी स्मृति के नाम से जानते हैं। संघनन के सिद्धांत की बात कर लेंगे। यहाँ पर दिया है कि संघनन सिद्धांत किससे संबंधित है? तो संघनन सिद्धांत स्मृति से संबंधित है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक है कल्पना। देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे? कल्पना पढ़ेंगे। तो हमने इसमें पढ़ा स्मृति और विस्मृति।